जब आप दिल्ली के हार्ट में कर्तव्य पथ की तरफ देखते हो और रायसीना हिल की ऊंचाई पर एक मैसिव सैंडस्टोन स्ट्रक्चर को खड़े हुए देखते हो, तब समझ आता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक कहानी है पावर की, कॉलोनियल लेगेसी की, आर्किटेक्चर की और सबसे बढ़कर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसे हम आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। ये वही जगह है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है, एक ऐसा सिंबल जो भारत की आइडेंटिटी, गवर्नेंस और हिस्टोरिकल जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। ये महल न्यू दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित है और अपने 320 एकड़ से ज्यादा के एस्टेट के साथ दुनिया का सबसे बड़े प्रेसिडेंशियल रेजिडेंसेस में से एक माना जाता है। लेकिन इसकी कहानी इंडिपेंडेंट इंडिया से शुरू नहीं होती। इसका फाउंडेशन कॉलोनियल प्लानिंग से जुड़ा है। जब 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज वी ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कोलकाता से शिफ्ट होकर दिल्ली आएगी। ये डिसीजन स्ट्रेटेजिक भी था और सिंबॉलिक भी, क्योंकि दिल्ली को पॉलिटिकल अथॉरिटी का हिस्टोरिकल सेंटर माना जाता था। इसी अनाउंसमेंट के बाद एक नई कैपिटल सिटी डिजाइन करने का काम शुरू हुआ, जिसका सेंट्रल आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट बना था वाइसरी का रेजिडेंस, जो बाद में राष्ट्रपति भवन बना। साइट सिलेक्ट हुई रायसीना हिल, एक एलिवेटेड टेरेन जहां ड्रेनेज सस्टेनेबल थी और जहां से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट को विजुअली डोमिनेट किया जा सके। कंस्ट्रक्शन 1912 के आसपास स्टार्ट हुआ लॉर्ड हर्डिंगे के अंडर, जो उस वक्त वाइसरी थे। उनका गोल था कि बिल्डिंग सिर्फ 4 साल में कंप्लीट हो जाए, लेकिन रियलिटी में ये प्रोजेक्ट 17 साल से ज्यादा चला, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे डिलेज की वजह से, और फाइनली 1929 के आसपास कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट का स्केल अनइमेजिनेबल था। लगभग 700 मिलियन ब्रिक्स और 3 मिलियन क्यूबिक फीट स्टोन का यूज हुआ और पीक पर लगभग 23,000 वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन में काम किया। मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल रेलवे लिंक तक बिछाई गई और पानी सप्लाई के लिए सब सॉइल पंपिंग सिस्टम डेवलप किया गया, क्योंकि रायसीना हिल यमुना के पास नहीं थी। डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटेंस को, जिन्होंने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर न्यू दिल्ली का सेंट्रल आर्किटेक्चरल विजन क्रिएट किया। राष्ट्रपति भवन का मेन बिल्डिंग एरिया लगभग 5 एकड़ में स्प्रेड है और 4 फ्लोर्स पर लगभग 340 रूम्स हैं, जिसमें सेरेमोनियल हॉल्स, ऑफिसेज, रेजिडेंसेस और कॉरिडोर्स इंक्लूड हैं, जिनकी टोटल लेंथ करीब 2.5 किलोमीटर तक जाती है। आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से ये बिल्डिंग एक फैसिनेटिंग फ्यूजन है। लुटेंस इनिशियली क्लासिक यूरोपियन स्टाइल फॉलो करना चाहते थे, लेकिन फाइनल डिजाइन में इंडियन मोटिव्स इंटीग्रेट किए गए। इसके गार्डन्स भी उतने ही फेमस हैं, जो मुगल और इंग्लिश लैंडस्केपिंग का ब्लेंड है, और जो पहले मुगल गार्डन्स के नाम से जाने जाते थे, आज अमृत उद्यान के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 15 एकड़ में फैली ग्रीनरी, जहां रोजेस की डोजन वैरायटीज उगाई जाती है। 1929 में जब लॉर्ड इरविन यहाँ शिफ्ट हुए, तब ये ब्रिटिश अथॉरिटी का सिंबल था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसका मीनिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बना और पहले प्रेसिडेंट ने चार्ज लिया, तब वाइसरीज हाउस का नाम ऑफिशियली राष्ट्रपति भवन हो गया, जो मोनार्की से डेमोक्रेसी की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। आज राष्ट्रपति भवन सिर्फ रेजिडेंस नहीं, एक वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, जिसे मेंटेन करने के लिए लगभग 750 स्टाफ मेंबर्स का सपोर्ट सिस्टम काम करता है। ये जगह सेरेमोनियल, डिप्लोमेसी, स्टेट इवेंट और गवर्नेंस का हब है, और साथ ही पब्लिक टूर्स के थ्रू सिटीजन्स को हेरिटेज एक्सपीरियंस भी देती है, जहां गाइडेड विजिट्स के जरिए हॉल्स और म्यूजियम देखे जा सकते हैं। सिंबॉलिकली देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन एक आर्किटेक्चरल स्टेटमेंट से बढ़कर है। ये एक नैरेटिव है जो कॉलोनियल एम्पायर की अथॉरिटी से लेकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की इंक्लूसिविटी तक की जर्नी बताता है। ये वही जगह है जहां इंडिया का प्रेसिडेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनली नेशन के हेड और आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं। राष्ट्रपति भवन की कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, अथॉरिटी का अकाउंटेबिलिटी तक, एम्पायर से रिपब्लिक तक और आइडेंटिटी से इंक्लूसिविटी तक। ये बिल्डिंग स्टैटिक नहीं, इवॉल्विंग है, और शायद इसी वजह से इसका सिग्निफिकेंस आर्किटेक्चर से ज्यादा नैरेटिव में है। और शायद इसीलिए जब भी आप इसे देखते हो तो ये सिर्फ एक महल नहीं लगता, बल्कि भारत की हिस्ट्री का एक लिविंग चैप्टर लगता है, जो हर जनरेशन के साथ अपना मीनिंग रिडिफाइन करता रहता है।